Hello बच्चों, let's see the question. The question says a large proportion of oxygen remains unused in human blood even after uptake by body tissues. Large proportion क्या होता है O2 का ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे रहता है, अनयूज रहता है. बॉडी ने जितना चाहिए होती है बॉडी उसको ले लेती है और बाकी जितना भी है सारा का सारा O2 कैसा है, अनयूज रहता है. तो ये O2 किस तरीके से बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें पता होना चाहिए कि O2 बॉडी कितने यूज करते हैं. दैट इज हमें O2 कंजम्पशन के बारे में पता होना चाहिए बॉडी के. O2 कंजम्पशन, राइट, इसके बारे में पता होना चाहिए. अगर हम O2 कंजम्पशन की बात करें तो बॉडी के अंदर दो है ये, दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं. दो टाइप ना क्या क्या हम कहते हैं, दो तरीके से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का यूसेज हो रहा है. कि एक होती है यहाँ पे जो यूज हो रही है और एक होती है जो अनयूज्ड है. टू टाइप के यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है O2 का. कि एक हो रहा है यूज्ड वाला और एक हो रहा है कि कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां पे O2 रखी हुई है, जब जरूरत होगी तब यूज होगी. तो जो यूज होता है O2 का दैट इज 25% ओनली. कितना, अगर हम 100 की बात करें सिर्फ 25% ऑफ O2 यूज होता है. और ये यूज कहाँ पर होता है, ये आर्टीरियल ब्लड के अंदर. आर्टीरिया का जो ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड, आर्टरीज ब्लड लेकर जाती है, जिसके अंदर क्या है 25% ऑफ O2 ऑक्सीडेटेड ब्लड, टोटल ब्लड का सिर्फ ओनली 25% ऑफ ब्लड को लेकर जाती है आर्टरीज. और कहाँ पे करती है, टिश्यूज के अंदर इसको यूज करती है. टिश्यू में होता है इसका यूज्ड इन टिश्यूज, राइट. टिश्यू के अंदर यूज होता है. टिश्यू के अंदर चाहिए होता है ऑक्सीजन किसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए. फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बस 25% ही यूज हो रहा है. तो बाकी सारा का सारा ब्लड जा कहाँ रहा है, सारा का सारा ऑक्सीडेटेड ब्लड जा कहाँ रहा है जिसके अंदर O2 प्रेजेंट है. ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि भाई कहाँ गया सारा. तो 75% कैसा रहता है, अनयूज रहता है. कैसा है ये, अनयूज है. अब ये तो हमें पता है अनयूज्ड है, मगर अनयूज्ड वो किस फॉर्म के अंदर है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है. तो ये रहता है वेनस ब्लड के अंदर ही, जो वेन्स का ब्लड होता है उसके अंदर ही रहता है, वेनस ब्लड के अंदर. और कितना है, 75% है. ये ब्लड भी अपने आप में कैसा है, सैचुरेटेड है O2 से. वेनस ब्लड में प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड है अब भी ये सैचुरेटेड O2 से, बिल्कुल सैचुरेटेड है, और O2 इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है. और ये कैसे प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है एज रिजर्वॉयर. किसके तरीके से, रिजर्वॉयर के तरीके से प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर. किस टाइम के लिए, जब बॉडी करेगी मस्कुलर एक्सरसाइज. रिजर्वॉयर ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को ज्यादा अमाउंट ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. तो उस टाइम के लिए बॉडी क्या करती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 को प्रिजर्व करके रखती है, बचा के रखती है, कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है तो नहीं यूज कर रहे. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से that our correct answer is A. Act as reservoir during muscular exercise is our correct. अब बाकी के ऑप्शन भी रीड करते हैं. ऑप्शन नंबर बी देखें तो उसमें क्या कह रखा है, raises the partial pressure of CO2 blood to 75 mmHg. तो ये क्या है, ये कंडीशन बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता इतना ज्यादा. अगर 75 mmHg बॉडी के अंदर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया तो कैसे हो जाएगी, बॉडी के लिए हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी. कैसी हो जाएगी, हार्मफुल कंडीशन है. कि इतना ज्यादा CO2 की रिक्वायरमेंट बॉडी को कभी नहीं थी, इतना ज्यादा CO2 प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए. कितना प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम भी हम बात करें तो 45 mmHg से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है ये, 45 तक ही रहता है, 75 mmHg कभी रीच नहीं करता. अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन रीच करें तो नेक्स्ट इज इनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेटेड एट 96%. तो ये ऑप्शन कैसा है हमारा, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इस काम के लिए नहीं है, वो रिजर्वॉयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. करेक्ट, रिजर्वॉयर की तरीके से प्रेजेंट था. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन रीड करें, हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर O2 टू एपिथेलियल टिश्यूज. ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज हमें पता है कि जो वो ब्लड है वो अपने आप में सैचुरेटेड है O2 से. कैसा है, सैचुरेटेड ब्लड है, उसके अंदर और O2 एंटर ही नहीं कर सकती जब, तो वो दूसरे टिश्यूज को और O2 प्रोवाइड करवाएगा कैसे, जब उसके अंदर और O2 का एंट्री नहीं, सैचुरेटेड है भाई, वो उसके अंदर एंट्री हो ही नहीं पाएगी. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.